भारत एक महान देश है। प्राचीन काल में हमारे देश में अनेक वीर योद्धा पैदा हुए हैं, जिनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। आज हम इनकी वीरता के बारे में जब बातें करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से एक महान वीर योद्धा था छत्रपति शिवाजी महाराज। युवावस्था में शिवाजी महाराज ने तोरण किले को जीतने की योजना बनाई, लेकिन जब वह किले के समीप पहुंचे और किलेदार ने देखा कि मराठा साम्राज्य का संकल्प लिए शहाजी भोसले के पुत्र शिवाजी महाराज स्वयं आए हैं, तो उन्होंने स्वयं प्रथम प्रणाम किया और शिवाजी महाराज से युद्ध किए बिना ही आदिल शाही निशान को नीचे कर भगवा ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने पुणे जिले के सबसे ऊंचे किले पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने उसका नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रख दिया। शिवाजी महाराज ने किले पर स्थित तोरनाई देवी के मंदिर की मरम्मत करने के आदेश दिए। मंदिर की मरम्मत के दौरान मंदिर के नीचे बहुत सारा धन मिला। इसी प्रकार शिवाजी महाराज ने तोरना किले के सामने स्थित राजगढ़ किला, जिसे मूलदेव का डोंगर पर्वत भी कहते हैं, जीत लिया और तोरना किले से प्राप्त हुए धन से राजगढ़ किले की मरम्मत व सौंदर्यीकरण करवाकर उसे यहीं सही मायनों में राजगढ़ अर्थात राजे का गढ़ बना दिया। शिवाजी महाराज के गढ़ को मराठों में राजांचा गढ़ महनजे राजगढ़ कहा जाता है। इस सुंदर किले को स्वराज्य की पहली राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने 12 मावल में स्वराज्य के विस्तार का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ किया था। ऐसा कहा जाता है कि रामदास स्वामी जो सतारा में सज्जनगढ़ किले और चापड़ में निवास करते थे, वे शिवाजी महाराज के राजकीय गुरु थे। वैसे ही संत तुकाराम उसके आध्यात्मिक गुरु थे। ये दोनों महत्वपूर्ण गुरु शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करते थे। इनके बहुत सारे पत्र भी उपलब्ध हैं। समय बीतने के साथ साथ बाल शिवा युवक हो गए और उनकी अच्छी मूछें आ गई। एक दिन शिवाजी महाराज घोड़े पर सवार होकर चल पड़े तो उस बालक सेना यह कहते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे, अरे शिवा कहाँ जा रहे हो? शिवाजी महाराज ने देखा और कहा, हमारे साथ चलो, और घोड़े की लगाम खींच दी। वे सह्याद्री के अलग अलग पर्वत पार करते हुए एक ऊंचे शिव मंदिर में जा पहुंचे। उस मंदिर का नाम था रायेश्वर मंदिर। युवा शिवा ने अपने सारे मावलों को रायेश्वर मंदिर में बैठाया और भगवान शंकर पर फूल बेल और भंडारा चढ़ाया। महाराष्ट्र में बेल भंडारा चढ़ाकर शपथ ली जाती है। शिवा ने कहा, हम स्वराज्य की स्थापना करेंगे, यह तो भगवान महादेव की इच्छा है, और सबने मिलकर हर हर महादेव का नारा दिया। इसके बाद युवा शिवा ने साथियों से कहा, हमारे पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारी माता बिगनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, हमारे किसानों के खेत चलाए जाते हैं, अब हम इन सब का बदला लेंगे और स्वराज स्थापना करेंगे। हमारे साधु संतों के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेंगे। अब हमारे साधु संत हमारी यहाँ राज्य से जाएंगे और उनको बुरी नज़र से देखने वालों की हम आंखें निकाल लेंगे। शिवाजी महाराज ने इस तरह गर्जना की कि महाराष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली। मावल के युवकों ने मुठियां कस ली, अब हम मुगलों और आदिल शाही को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम पत्थरों को हथियार बना लेंगे। इस प्रकार युवा शिवा की सेना ने आदिल शाही और मुगलों के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया।
सन 1647 तक शिवाजी महाराज मावल क्षेत्र में बहुत सारे किले जीत चुके थे। शिवाजी महाराज का पराक्रम देखकर दिल्ली में बैठे मुगल चिंतित हो उठे। स्वराज के इस विजय रथ को रोकने के लिए मुगलों ने मिर्जा राजे जयसिंह को दक्षिण की ओर भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह स्वयं सिसोदिया वंश के एक वीर योद्धा थे। उन्होंने पुरंदर किले का घेराव कर इस प्रकार किया, मावले न तो नीचे आ सकते थे और न ही ऊपर जा सकते थे। उस समय पुरंदर किले पर मुराबाजी देशपांडे नामक किलेदार और उसके बहुत सारे नायक थे। महाराष्ट्र के रक्षक कहलाने वाले ये नायक महार समुदाय से थे, जिनका शरीर पत्थरों जैसा मजबूत होता था। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जनता और किलों में रक्त का संबंध है। किला बनाते समय कुछ परिवार किले के अंदर समय को दफना दिया करते थे। किला खड़ा करते समय महाराष्ट्र की जनता इतना बड़ा त्याग करती थी। अपने नायकों सहित किलेदार मुराबाजी देशपांडे ने मिर्जा राजे जयसिंह के साथ आए दिलेर खान नामक राक्षस का अवैध साहस दिखाते हुए कड़ा मुकाबला किया, किंतु नीचे से अतिरिक्त सैन्य सहायता उपलब्ध न होने के कारण व्यवस्था के कारण अपने नायकों सहित किलेदार मुराबाजी देशपांडे वीरगति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात राक्षस दिलेर खान ने जनसाधारण के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उनके घर जला दिए गए, उनके खेत जला दिए गए तथा महिलाओं का शोषण किया जाने लगा। शिवाजी महाराज यह सब देखकर द्रवित हो उठे, क्योंकि जिस प्रजा के हित के लिए उन्होंने स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया था, वही आज दुख में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थी। भगवान एकलिंग जी की पूजा करने वाले मिर्जा राजे जयसिंह और भगवान महादेव की पूजा करने वाले शिवाजी महाराज के बीच भेंट हुई। ये भेंट सिसोदिया राजवंश के दो महापुरुषों के बीच थी। दोनों एक संधि पर सहमत हुए, जिसके अनुसार शिवाजी महाराज ने व्यथित होकर अपने सैनिकों के त्याग और बलिदान से जीते हुए 23 किले वापस दे दिए। साथ ही तय संधि के अनुसार शंभूजी राजे को मुगलों के पास रहना पड़ा। इस संधि के पश्चात शिवाजी महाराज कुछ दिन शांत बैठे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपनी ताकत बढ़ाई और 12 मावल पर फिर से कब्जा कर लिया। ऐसे वीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे की कहानी हम फिर से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।